अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक अर्ज़ व समावात गुनाह करने के बावजूद हमें अपना बंदा फरमाने वाले परवरदिगार, पत्थरों के अंदर कीड़ों को भी रिस्क अता फरमाने वाले परवरदिगार की हम्द व सना, उसका शुक्र, उसका एहसान अज़ीम। हजूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत, शहंशाह रिसालत, नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, हजूर शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम और बेइंतहा करम है। मेरी माँ मखदूमा ए कायनात, मुहसिना ए कायनात, सय्यदा ए कायनात, सय्यदा तय्यबा ताहिरा नय्यरा साजिदा आबिदा मुतहरा रहीमा करीमा शाकिरा साइमा आलिमा फादिला सिद्दीक़ा कामिला अकमला हाफिज़ा मुहद्दिसा शहज़ादी कौनैन सय्यदतुन निसा माजी पाक सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुझ पे बेपनाह शफ़क़तें, मेहरबानियाँ, लचपालियाँ, ये सब उनकी करम नवाजियाँ हैं। हम सब सालाना 11वीं शरीफ की खूबसूरत महफिल पाक में हाजिर हैं। अल्लाह करीम हमारी ज़ुबानों पर हमेशा के लिए कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और हमें हमेशा सच बोलने, सच सुनने और सच पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे दोस्त हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, उन्हें कोई खौफ डर न इधर है न उधर है। वो औलिया अल्लाह जिनको रब अपना कुर्ब अता फरमा देता है, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औलियाउल्लाह है। बास औक़ात इंसान के जहन में सवाल पैदा होता है कि हम जनाब गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, कंदील नौरानी, शहबाज लामकानी, अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिक्र की महफिल में आते हैं, बैठते हैं या मनाते हैं, तो ये बात जहन में रखिएगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से हजारों साल कबल हमारे इस वसवसे का जवाब इरशाद फरमाया। फरमाया औलियाउल्लाह ला यमूतून, मेरी उम्मत के जो वली है, औलिया अल्लाह है, वो मरते नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर औलिया अल्लाह विसाल नहीं फरमाते, फौत नहीं होते, तो उनको कब्र के अंदर क्यों रखा जाता है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया औलियाउल्लाह ला यमूतून, मेरी उम्मत के वली मरते नहीं हैं, वलाकिन लेकिन यनकिलूना दारिन इला दार, फर्क इतना है वो इस घर को छोड़ के उस घर में चले जाते हैं। औलिया अल्लाह कभी भी मरते नहीं हैं। जनाब गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र पर तशरीफ ले गए। गौसे आजम की विलायत का ढंका इधर भी है उधर भी है। एक जुमला सुनिएगा, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अभी गौस पाक आए नहीं है, किबला बाबा जी गुलाम गौस कादरी साहब तशरीफ रखते हैं, आपकी सदारत है, आप हमारे मेजबान हैं, मेहमान हम इनके नौकर हैं। एक जुमला सुनिएगा, अभी गौसे आजम दुनिया में जलवा कर नहीं हुए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके दिल में ख्याल आ गया। ख्याल क्या आया? ख्याल ये आया कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितना अल्लाह ने मुझे नवाजा है किसी और को नहीं नवाजा होगा। मेरी विलायत का डंका बज रहा है। आप मिंबर पे जलवा फरमा थे, गौसे आज़म अभी तशरीफ नहीं लाए, आपकी रूह अनवर ने जुनैद बगदादी के दिल पे तवज्जो फरमाई। गौसे आज़म की रूह ने जब तवज्जो फरमाई, जुनैद बगदादी गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। जब होश आया तो मिंबर पे खड़े होकर कहने लगे, लोगों सुन लो, रब्बे काबा की कसम, मेरे बाद एक हस्ती आने वाली है जिसका नाम गौसे आज़म होगा। उसका कदम आज भी और कयामत तक आने वाले हर वली की गर्दन। गौसे आज़म कोई आम हस्ती नहीं है। एक जुमला सुनिएगा, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके वालिद गिरामी भी आला, आपकी वालिदा भी आला, आपका सारा घराना आला है। अगर आपकी फुप्पो हजरत उम्मे आयशा रहमतुल्लाह अलैहा जो गौसे आज़म की फुप्पो जान है, बड़ी तवज्जो रखिएगा, ये घराना बड़ा बराउल वरा है, ये घराना बड़ा बराउल वरा है। मैं इसका शजरा अगर आपके सामने रखूं तो मुझे आपकी मोहब्बत और आपका जागता हुआ नजर आना चाहिए कि गौसे आज़म का शजरा कहाँ जाके मिलता है। तवज्जो रखिएगा, हुजूर गौसे आज़म आपका नाम मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी बिन सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त बिन सैयदना याहया बिन सैयदना दाऊद बिन सैयदना मूसा सानी बिन सैयदना अब्दुल्ला बिन सैयदना इमाम हसन मुसन्ना बिन सैयदना इमाम हुसैन। हाथ खड़ा कर देना। इन नौ के बाद वास्ता जाके हजरत इमाम अली के बाद, इमाम हसन के बाद मौला अली से जाके मिल रहा है गौसे आज़म का शजरा। अगर आपको उधर से देखते हैं तो हसनी है और इधर से देखते हैं तो हुसैनी से।
ये घराना बड़ा वराउल वरा है। आपकी पुप्पो जान हजरत उम्मे आयशा उनका नाम है। किबला बाबा जी बगदाद के अंदर कहत पड़ गया, तवज्जो है, बगदाद के अंदर कहत पड़ गया, बारिश नहीं बरस रही, सब्जा खत्म हो गया, हर तरफ से हरियाली खत्म, बगदाद के अंदर से पानी की बूंद को लोग तरस रहे हैं। नमाज इस्तिस्का भी अदा की लेकिन बारिश नहीं हो रही। सारी दुनिया इकट्ठी हुई, खवातीन इकट्ठी होके हजरत उम्मे आयशा रहमतुल्लाह अलैहा जो गौसे आजम की फुप्पी हैं उनको आके अर्ज करती हैं, माई साहबा बगदाद के अंदर बारिश नहीं बरस रही, बगदाद के अंदर सब्जा खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया है, जरा दुआ फरमाए रब बारिश नाज़िल फरमा दे। अब गौसे आजम की फुप्पो ने हाथ नहीं उठाए, गौसे आजम की फुप्पो जान उम्मे आयशा ने आपने नमाज इस्तिस्का अदा नहीं की। मेरे नबी के सोने गुलामों हाथ खड़े करके नौकरी कर जाना। हजरत उम्मे आयशा ने बाबा जी झाड़ू पकड़ा, अपने बेड़े में झाड़ू दिया, जब सारे बेड़े में झाड़ू फिर गया, उम्मे आयशा मेरे गौस की फुप्पो जान आसमान की तरफ देख के कहती हैं, अल्लाह मैंने झाड़ू लगा दिया है, पानी दा तरों का तू लगा, अल्लाह पानी का तरों का तू लगा दे। अभी गौसे आजम की फुप्पो ने इतना लफ्ज का, अल्लाह पानी का तरों का तू लगाओ, छमाछम बारिश बरसने लगी, पूरे बगदाद के अंदर बारिश बसी। रब ने गौसे आजम की फुप्पो जान की अदा को पसंद करके ऐसी बारिश बरसा के अपनी मखलूक को बता दिया। मेरी उम्मत में, मेरी मखलूक में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाथ बाद में उठाते हैं, अल्लाह उनके मुंह से निकला हुआ जुमला पूरा फरमा देता। और अगर आप गौसे आजम की अम्मी को देखें, किबला बाबा जी सरकार, हम सब की खुशबख्ती है कि हम इधर आके बैठे हैं। अगर गौसे आजम की अम्मी को देखे ना तो बरेली के इमाम ने एक जुमला कहा था, वो इधर टच हो रहा है। इमरान भाई जरा तवज्जो रखिएगा, बरेली के इमाम ने लिखा था ना, आपकी नस्ले पाक में है नूर का, आप हैं आईने नूर, आपका सब ताया हाथ खड़ा करके आप हैं आईने नूर, आपका सब घराना। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह ये जो जुमला पड़ जाए उसकी दुनिया व आखिरत सवर जाए। दाया हाथ खड़ा करके आप हैं आईने नूर, आपका सब घराना नूर। अगर गौसे आजम की अम्मी जान को देखे, किबला बाबा जी, अगर गौसे पाक की अम्मी जान को देखे हैं, आपके साहबजादे हजरत सैयदना अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते रब्बे काबा की कसम, जब से मैंने होश संभाला है मैंने नहीं कहना हाथ खड़ा करो। जो बाबा जी के डेरे पर गौर की आर्मी का मनाने आए हैं वो दाया हाथ खड़ा करके कहेंगे मैं बरकत इधर से लेके आपको दे रहा हूँ। कहने लगे मैंने जब से होश संभाला है हमने घर में दिया जलाया। नहीं यार डंडी ना लगाओ, जरा हाथ खड़े करके जुमला सुने। गौसे आजम के बेटे फरमाते जिनका नाम हजरत सैयदना अब्दुल जब्बार, वो फरमाते जब से हमने होश संभाला है मैंने कभी घर में दिया जलाया ही नहीं। पूछा गौसे आजम के साहबजादे आप दिया नहीं चलाते तो क्या करते हैं? कहते रब्बे काबा की कसम, जब रात की तारीकी छाने को होती है, शाम का अंधेरा आने को होता है, मेरी माँ की पेशानी से ऐसा नूर निकलता है सारा बगदाद रोशन। जिनकी माँ का ये आलम है, कहते हमने कभी चिराग जलाया ही नहीं। क्यों नहीं जलाया? कहते मेरी माँ की पेशानी से ऐसा नूर निकलता है जो उजाला ही उजाला कर देता है। तो अगर आपके वालिद को देखें
तवज्जो, गौस पाक कोई आम नहीं है। आप में से किसी ने गौसे आजम को देखा है? देखा ना? आइए मैं आपको आपके मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में एक बंदा मशरिक है, एक मगरिब में है। एक मशरिक में है, एक मगरिब में है। कहा मशरिक वाला मगरिब वाले से प्यार करेगा लेकिन देखा नहीं होगा। कहा मशरिक वाले ने मगरिब वाले को देखा नहीं होगा लेकिन प्यार करेगा। लेकिन जब कयामत का दिन होगा, जो हाथ नीचे होगा मुझे दुख होगा। तवज्जो रखिएगा, रसूलुल्लाह ने फरमाया एक मशरिक में होगा, एक मगरिब में होगा। मशरिक वाला मगरिब वाले से प्यार करेगा लेकिन उसको देखा नहीं होगा। कयामत के रोज अल्लाह दोनों को आमने सामने खड़ा करके कहेगा, ए पापा गुलाम गौस, ये है गौसे आजम जिनके साथ अगर मैं एक जुमला दे दूं, इधर देखिए, मेरी तरफ मैंने माइक के बगैर आप सबकी आवाज सुननी है। बाबा फरीद के मुर्शिद फरमाते हैं कि हर वली को अता होगा। मैं माइक के बगैर बोल रहा हूं, मॉडर्न साउंड की क्या बात है, लेकिन जरा आपने खिंच के सुभान अल्लाह की सदा देनी है। मेरे बाबा फरीद के मुर्शिद फरमाते हैं हर वली को कयामत के दिन एक जुब्बा पहनाया जाएगा। ऐस में आवाज बिल्कुल काटे, एक एक जुब्बा पहनाया जाएगा। इतनी आवाज का मैं कायल ही नहीं। मैंने रात को 2 खिताब करने, आप जैसा मजमा मिला तो फिर मैं क्या करूंगा। खिंच के बोलिए और ऊंचा बोलिए। कहा हर वली को रब एक जुब्बा पहनाएगा। अगले जुमले पे आप खुद बोलेंगे, फरमाया उस जुब्बे के साथ 1 लाख रस्सी लटक रही होगी। इसके बाद सुभान अल्लाह नहीं तो मैं खिताब नहीं कर सकूंगा। जुमला सुनिएगा, हर वली को जुब्बा, हर जुब्बे के साथ 1 लाख रस्सी। सबसे पहले मैदान महशर में उम्मत में से उसे पाक महशर में आएंगे। मैंने कहना ही नहीं, कहो सुभान अल्लाह। उसे पाक आके बाबा जी ऐलान करेंगे, किधर गए कादरी। तवज्जो तवज्जो, मेरा जुमला जाया ना होने पाए। गौसे आज़म ऐलान करेंगे, किधर गए मुझसे प्यार करने वाले। बोलेगा वो जिसने रस्सी पकड़नी है। हर बंदा आके 1 रस्सी पकड़ लेगा। अल्लामा ज़ीशान साहब, हर बंदा आके 1 रस्सी पकड़ेगा। किबला बाबा जी आपने मोहब्बत करनी है जरा। अब 1 लाख बंदे ने गौसे आजम के जुब्बे की रस्सी पकड़ दी। अब गौस पाक करेंगे क्या? मैं नहीं कहना कहो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ऐसे उठा के पुल सिरात से तवज्जो है, फिर गौस पाक वापस आएंगे। बोलो तो सोच के बोलो। गौस पाक फिर वापस आएंगे। गौस पाक फिर वापस आएंगे। गौस पाक फिर वापस आएंगे। बाबा जी वो कोई रह गया तो आ जाओ। अब मुरीद कोई नहीं उठेगा। में से कादरी ना हो, नक्शबंदी हो, अत्तारी हो, सोहरवर्दी, कोई भी हो। अब गौस पाक ऐलान करेंगे तो आ जाए। पापा जी के आप मेहमान है, जरा जुमला सुनिएगा। अब गौस पाक ऐलान करेंगे, अब मोहब्बत वाले मेरे मुरीद नहीं थे लेकिन दुनिया में मुझसे प्यार किया, वो भी आ जाए। एक मिनट। अब वो 1 लाख रस्सी पकड़ेगा। इस मजमे से आवाज चाहिए। 1 लाख बंदा फिर रस्सी पकड़ेगा। पाल से बारीक, तलवार की धार से तेज, पाल से बारीक, तलवार की धार से तेज, पुल सिरात। मेरा गौस फिर 1 लाख बंदा छोड़ के आएगा। एक जुमला दे रहा हूं, पसंद आया तो बोलिएगा। मैं कहना गल सरकार ते जानी कोई नहीं।
बोल बोल जरा, सरकार तक तो जानी नहीं है। अगर गौसे आजम से प्यार करने वाला 1 लाख बंदा पहले 1 लाख बाद में जन्नत में गौस छोड़ाए तो रब्बे काबा की कसम सारी उम्मत गौसे आजम जन्नत में ले जाए। गज के सैयद नारे का जवाब दो, दो हाथ चौक के जरा। एक जुमला सुनिएगा, गौस कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है जिसमें बाबा जी आपको भी हमें बुलाते हैं, हम नौकरी के लिए आते हैं। मैं जुमला दे रहा था, गौसे आजम के वालिद फरमाते हैं जिस सुबह में गौसे आजम ने आना है। के बोल रहा, जिस सुबह को गौस पाक ने आना है। गौसे आजम के वालिद मोहतरम सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस रात गौसे पाक की विलादत है, मैं सो रहा हूँ, मेरी ख्वाब में रसूलुल्लाह आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में आए और फरमाया, ए अबू सालेह, बात जरा तवज्जो से सुनिएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू सालेह, तेरे घर में जो बेटा पैदा हो रहा है वो कोई आम नहीं है, आम नहीं है, आम नहीं है। उसकी शान ये है, जिस तरह पूरे नबियों में, रसूलों में, पैगंबरों में मुझ जैसा कोई नहीं। रसूलुल्लाह सनद दे रहे हैं, जिस तरह नबियों में, रसूलों में, पैगंबरों में मुझ जैसा कोई नहीं। अबू साले सुन ले, वलियों में, गौस में, कुतुब में, अब्दाल में, कलंदर में, मेरी पूरी उम्मत में गौसे आजम जैसा कोई नहीं। कौन गौसे आजम? तवज्जो है आप? गौसे आजम बयान कर रहे हैं। इमरान भाई तवज्जो रखिएगा, गौसे आजम बयान फरमा रहे हैं। एक बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा, अब्दुल कादिर जरा रुक जाइए, बयान बाद में फरमाइए, पहले मुझे कलमा पढ़ाइए। बड़ी मोहब्बत आपकी, लेकिन 2 ही आते हैं जुमले तो बाद उठाने दे। तवज्जो, गौसे आजम मुझे कलमा पढ़ाइए, मेरा नाम सन्नान है, मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम दीन हूँ। एक अरसा हो गया मैं सोच रहा था मुसलमान होगा, मुसलमान होना है, मुसलमान होना है, लेकिन कायनात में जो सबसे आला बंदा है उसके दस्ते अनवर पर मुसलमान होना है। कहता रात को मैं सोया, किबला बाबा जी गुलाम गौस कादरी साहब, वो राहिब कहता है, ए गौसे आजम, मैं रात को सो गया, मैंने ख्वाब में देखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जलवा। अगर इस मजमे से इकट्ठी आवाज आए ना तो क्या ही बात है। जुमला, गौसे आजम रात को मेरी ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सन्नान घबरा नहीं, तेरी मुश्किल हल करने आया हूँ। अगर तू चाहता है कि नबी पाक की, आखिरी नबी पाक की सारी उम्मत में जो सबसे अफजल है, जिसके हाथ पर बैयत करूँ, तो जा फिर बगदाद चला जा, गौसे आजम के हाथ पे मुसलमान हो जा। इस वक्त सारी कायनात में रब ने गौसे आजम जैसा बनाया। अच्छा, एक जुमला सुने, बैठ के समाप्त कर सुनिए, बड़ी मोहब्बत से इधर देखिए। मैं चलता हूं इधर, आपने तो हम ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते, हम कैसे कैसे नहीं।
गौसे आजम आप फरमाते मैं बगदाद की मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, तवज्जो, एक बादल, एक नूर सा नूर देखा, नूर, मैंने नूर देखा जो आसमानों से जमीन की तरफ आ रहा है। एक फरिश्ता आगे आके मैंने फरिश्ते से पूछा ये अंदर कौन है, किसका नूर आ रहा है किबला बाबा जी? तो फरिश्ते ने बताया हो अब्दुल कादर इसके अंदर रसूलुल्लाह। मैं दूसरी हस्ती का नाम लूं तो मुझे जवाब चाहिए, जरा तवज्जो है हजरत, तवज्जो है। फरिश्ता कहने लगा अब्दुल कादिर इसके अंदर एक हस्ती है, एक रसूलुल्लाह, दूसरा मौला अली। मैंने 5 मरतबा कहना मौला, आपने हाथ उठा के कहना अली मौला, 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 चुको हाथ जरा, मौला, 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 नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जुमला सुने। अब गौस कहते हैं कि फरिश्ता कहने लगा बाबा जी आगे बढ़ो, बाबा जी आपके और ये जुमला सुनना है, तवज्जो है ना, जरा दोवें हाथ चुक के प्यार नाल आखो हाथ जरा, सुभान अल्लाह। जिन्ने दे तुसी गौस दे आशिक को दिल करदा है, मैं जिन्ने बंदे बैठे होना तुहाडे आके मैं अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, आप फरमाया करते आशिक वो नहीं जेड़ा पढ़दा पिया, आशिक होवे जो थल्ले बह के सुनदा पिया। कहने लगे तू कहना हाथ चुक छड़दा, तू कहना उच्ची बोल, वो बोलन दे पैंदा, दस आशिक तू है कि होवे? जो है ना, आप जिस मोहब्बत से बैठे ना, क्या बात। अब जुमला सुनिए, बाबा जी गौस पाक से कहने लगा बाबा जी आगे बढ़े, मैंने नहीं कहना कहूँ सुभान अल्लाह। अब गौस पाक फरमाते मैं एक कदम चुकया, मुझे आवाज चाहिए। कहने लगे मैंने एक कदम उठाया, आगे नहीं ऊपर जा रहा, कहने लगे आगे नहीं ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने दूसरा कदम उठाया, मैं आसमानों के बिल्कुल करीब हो गया। मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल कादिर जरा अपना मुंह खोल, या मजा खराब ना कर, खिंच के बोल जरा। कहने लगे अब्दुल कादिर अपना मुंह खोल, कहते मैंने मुंह खोला, मैं सदके अपने गौसे आजम के। कहते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। जब 7 मरतबा नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया हो, मौला अली कहने लगे अब्दुल कादिर मुंह खोल। मैंने फिर मुंह खोला, मौला अली ने 6 बार लुआबे दहन। अच्छा एक बात मैं बाबा जी आपकी, मैं बाबा जी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, बजाते खुद अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का करम है, लेकिन मैं इनसे इसलिए मोहब्बत करता हूँ, ये बड़ा मुखलिस आदमी है। याद रखिएगा, कदर किया करो, कोई चीज मिल जाए ना, फिर हम कदर नहीं करते तो जब खो जाते हैं तो फिर बाबा जी की तरह तस्वीरें लगा के हम कहते हैं बाबा साढ़े तो जुदा हो गया। पहले क्यों नहीं मान रहे यार? बोलो तो सही, बोलो जरा सुभान अल्लाह। जाग रहा हो बंदा तो फिर भी उसको मान के नारा लगा दिया करो। जुमला सुनिएगा, अभी वक्त है, कदर करो, तवज्जो रखिएगा। बाज़ औक़ात इंसान के ज़हन में सवाल पैदा होता है, यार दुआ तो मैं भी मांग सकना,
सानू की लोड़ है सिंध बलोचिस्तान पंजाब पेशावर अफगानिस्तान पता नहीं कहां कहां से आप सारे हमारे माई बहने आप बुजुर्ग सारे आए हैं। आपकी अजमतों को मैंने पहले कह दिया सलाम है। आप पता नहीं कहां कैसे शैतान वसवसा जो यार ना कराया लाई तो तू आप ही घर बैठ नहीं दुआ कर सकता। वो कहता उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे को दुआ मंगो मैं कबूल करना। तो फिर मेरे नबी ने भी आख्या ना मेरी उम्मत च कुछ लोग ऐसे है ने तवज्जो है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं अगर उनके मुंह से कोई जुमला निकल जाए, तवज्जो रख के जवाब देना, उनके मुंह से जुमला निकल जाए रब अपना लिखा मिटा देता है, उसका कहा पूरा कर देता है। जैसा कि मौलाना इलियास कादरी साहब ने इसका जवाब दिया। कहते एक बाबा ऊंची बोल एक बाबा मौलाना इलियास कादरी साहब आप भी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। ओ अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बाबा दरवेश था, सड़क से गुजर रहे हैं, बारिश बरस रही है, एक नाचने वाली अपने यार के साथ बैठी है। बाबा जी का पांव फिसला, औरत के कपड़ों पे पड़ गया, उसके यार को गुस्सा आया, नीचे आके उसने बाबा जी को थप्पड़ मार दिया। बाबे ने बददुआ नहीं दी, आपने बोलना सुभान अल्लाह, बाबे ने बददुआ नहीं दी। बाबा हाथ उठा के कहने लगा अल्लाह तेरी शाना तो बाबा आगे चला गया। आपकी तरह एक दीवाना दूध जलेबियां बेच रहा था, प्याले में जलेबियां डाली, गर्म दूध डाल के कहने लगा बाबा जी ठंड बड़ी है जरा पी लो। हाजी बशीर साहब ठंड बड़ी है जरा पी लो। बाबे ने जलेबियां फड़ के आखियां अल्लाह तेरी शाना कितनों चपेड़ा पवाना, कितनों जलेबियां खवाना, कितनों जलेबियां खवाना। बाबा जलेबियां खा के निकल गया। कुछ दिनों के बाद उधर से गुजरा, उसने देखा नाचने वाली अकेली बैठी है, कहने लगी बाबा तू बड़ा जालिम है। कहने लगा ना पुत्रा फकीर जालिम नहीं होता, किसी को बददुआ नहीं देता। कहने लगी बाबा मेरे यार ने तुझे थप्पड़ मारा, तू तो चला गया, इस कीचड़ में घिरा, उसकी गर्दन का मनका टूट गया, मर गया बाबा वो मेरा यार। पापा तूने बददुआ दी? उसने कहा ना ना मैंने बददुआ नहीं दी, बात ये है वो था तेरा यार। इंज दा मजमा होना चाहिए बाबा जी तुहाडे मजमे मोहब्बत आला। तवज्जो हाथ चुकना दे जरा, जिन्ना बाबा जी नाल प्यार करते हो ना उन्ना ही दोवें हाथ चुकने दे। कहने लगा बाबा पुत्रा मैंने बददुआ नहीं दी, वो था तेरा यार, तेरे कपड़ों पे छींटे पड़े, उसको गवारा न गुजरा, उसने मुझे थप्पड़ मारा। आखिर मेरा भी तो कोई यार है, मेरा भी तो कोई यार है, तेरे कपड़ों पे छींटे पड़े, उसको गवारा न गुजरा, उसने मुझे मारा। आखिर मेरा भी तो कोई यार है ना, उसको गवारा न गुजरा, उसने मड़ोड़ के इधर फेंक दिया। गौसे आजम कौन है? जब बंदा इंसान, हुजूर ने खुद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उतलबुल खैर मिन वल हसानिल वजूह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी हाजतें हम इधर क्यों आते हैं, ये सुनना है, हम इधर क्यों आते हैं? तवज्जो है ना, आला हजरत ने तो कमाल कर दिया था। बाबा जी हम तो कहते हैं ना कि गौस पाक क्या है, आला हजरत कहते हैं तुझ से है दर, दर से है सग, सग से है मुझको नसीब। समझिएगा जरा गौसे आजम। रसूलुल्लाह ने फरमाया अपनी हाजतें अपनी मुश्किलें मिन हिसानिल वजूह, बाबा जी है ना हदीस, मिन हिसानिल वजूह, अपनी हाजतें अपनी मुश्किलें साफ सुथरे सोने चेहरे वालियां को लेके आया। इनके पास बंदा जब आता है, दो बातें दे रहा हूं, माइक छोड़ रहा हूं, जरा तवज्जो रखिएगा। कौन हस्ती है गौस पाक, जरा जुमला सुनिए। ऐसी खूबसूरत हस्ती, इंजीले बरनबास एक किताब है,
जी दो बातें, बात खत्म। इंजील बरनबास ईसा अलैहिस्सलाम की किताब है, आसमानी किताब है, तवज्जो है आपकी। उसके अंदर लिखा है कि ए ईसा अलैहिस्सलाम जो मेरे आखिरी नबी हैं ना, उनकी जो उम्मत के औलिया हैं, जो मोजज़ात मैंने बनी इसराइल के नबियों को अता किए हैं ना, उनको करामत की सूरत में अता करो। ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा क्या है कि परिंदों की बोलियां समझते हैं। ऐसा ही है सुलेमान अलैहिस्सलाम, हवाओं पे हुकूमत है। ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी का परिंदा बना के फूंक मारते हैं, ये उनका मोजज़ा कुरान से साबित है। अब तवज्जो इधर रखिएगा, गौसे आजम, अब ये हदीस ज़हन में रखिएगा कि बनी इसराइल के अंबिया के जो मोजज़ात थे, अल्लाह ने वो करामत की सूरत में अपने कर्म के साथ इस उम्मत के औलिया को दिए। तवज्जो है, दो बातें। पहली बात, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपने एक मुरीद के घर में गए हैं, देखा एक कबूतरी, एक कबूतरी एक फाख्ता तो बैठी है। तो मुरीद समझ गया कि आज गौस पाक मेरे घर में आए हैं, मैं जरा कम करा ही लगा। इस बात से पहले मैं एक शैतानी वसवसा है उसका जवाब देना चाहता हूं। अक्सर दुकानों पे वो कैलेंडर लगा होता है, गौस पाक सिर्फ अल्लाह, दाता सिर्फ अल्लाह। बंदे को, आज बशीर साहब ऐसा ही ना बाबा जी, बंदे को गौस कहेंगे तो बंदा काफर हो जाता है क्योंकि गौस अल्लाह की सिफत है। बंदे को दाता कहेंगे तो बंदा काफर हो जाएगा क्योंकि दाता अल्लाह है। तो आप ऐसे सीधे साधे बंदे एक बारी डर जाते ने, कहते यार गल तो सही लामा साहब ने लिख के लाई है ना, गौस अल्लाह है, तो असी जे गौसे आजम गौसे आजम कहेंगे तो असी काफर हो जावांगे। तवज्जो है। आप बताइए आपने मुझे क्या कहा हजरत, आपने मुझे क्या कहा? आपने मुझे कहा मौलाना। अब वो कहता है अंत मौलाना, वो कहता है मौलाना मैं हूं। तवज्जो है। कारी साहब तशरीफ लाए, ये हाफिज हैं, इनको कहा जाता है हाफिज साहब आ गए। अब इनको जो हाफिज कहेगा वो भी काफर, क्यों कि वो कह रहे हैं वल्लाहु खैरुल हाफिजीन, हाफिज तो मैं हूं। मैंने कहा फिर आप सबसे बड़े काफर हुए कि आप कहते हैं हाफिज मौलाना फुलाना फुलाना। अरे मौलाना अल्लाह है, हाफिज अल्लाह है। कहने लगा बात ये नहीं, उसके बनाने से हमारा मौलवी मौलाना बना, उसके बनाने से हमारा मौलवी हाफिज बना। अरे जिसके बनाने से तेरा कायद हाफिज और मौलाना बना, उसके बनाने से अब्दुल कादर गौसे आजम बना, उसके बनाने से अब्दुल कादर भी गौसे आजम बना है, अली हजवेरी भी दाता अली हजवेरी बना। कहने लगा हुजूर ये बोलती नहीं है, फाख्ता बोलती नहीं है। इसके बाद आखिरी बात है, कहने लगे फाख्ता बोलती नहीं है। अब गौस पाक ने ये नहीं आखा मैं की करा, मैं दुआ करांगा की पता ही बोल ही पवे ना ना। सेकंड लास्ट बात है, हर हाथ ऊपर हो, या अल्लाह जो हाथ ऊपर कर दे गौस के सदके में उस वक्त तक मरे नहीं जब तक बगदाद और मदीना ना देख। जुमला सुनिएगा, गौस पाक फाख्ता के करीब गए, कहा बोल। फाख्ता से कहा बोल। अब मैं पीर करम शाह साहब का जुमला दूं तो आपके सीने में वाकई करम जाएगा। तवज्जो रखिएगा, पीर करम शाह साहब लिखते हैं, कहा फाख्ता बोल। तो फाख्ता ने कहा अल्लाह। आपको समझ ही नहीं आई, फाख्ता ने क्या कहा? ऊंचा बोल, खींच के बोल, दोवें हाथ चुक के बोल। फाख्ता ने कहा अल्लाह। वो कहता है रब्बे काबा की कसम, जब तक फाख्ता जिंदा रही है, जब भी बोलती है उसके मुंह से अल्लाह का नाम निकलता है। अरे अगर गौस गूंगी फाख्ता से कह दे बोल तो वो अल्लाह बोलती है, तो गौस का मुरीद जब कब्र में जाए तो मुरीदी ला तखफ कह के तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा। गौसे आजम का फरिश्तों, बाबा जी शायर को बड़ा नाज था ना, जिस तरह आपको बड़ा नाज है। तवज्जो है, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत,
ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। खिंच के बोलो, खिंच के जरा कारी साहब फेर कहो एक बारी, ताजदारे खत्म, ताजदारे खत्मे नबूवत। 3:12 आते मैं माइक छड़ देना, 8 मिनट बाकी ने। जुमला सुनियो, निस्बत के नाल दुआ हो जाएगी ना, तवज्जो रखिएगा। जुमला सुनिए। मुरीदी ला तखफ कह के तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन कह किसका, गौसे आजम का। कभी कदमों पे मचलूंगा, कभी दामन पे फड़कूंगा, बदला दूंगा कि यूं छिड़ता है बंदा गौसे आजम। आखिरी बात सुन ले, मिलता किसको है। मैंने बाबा जी की सदारत में रबीउल अव्वल शरीफ में आपका आने पर डेरे पर मैंने बाबा जी की सदारत में आखिरी जुमला यही दिया था, इधर भी दे रहा हूं, मिलता किसको है। न मुखड़ा न मुखड़े दा तिल वेख दे, न मुखड़ा न मुखड़े दा तिल वेख दे, मेरे आका जे वेखण ते दिल वेख। मिलता किसको है, जड़ा के भाजी है आ गए हूं, पता नहीं एडी दूरों सफर भी किया, गल बननी कि नहीं, वाकई नहीं बननी। तो जेड़ा आया ना, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस, उन्हें क्या गाल सुना क्या, या गौस अपना या मैं, या गौस अल मदद, तो फिर निगाह उठती है तो बंदे का मुकद्दर सवर जाता। आखिरी बात जो मैंने कही है वो सुननी है। बाबा जी इमाम हसन ने कूफे में जाना है, हजरत इमाम हसन ने, मैं अपने घर पर ही अपनी बात को समेटता हूं, तवज्जो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपने कूफे में जाना है, ऐलान हुआ कूफे वालों तैयारी कर लो, नबी का नवासा कूफे में आ रहा है। बाबा जी जिस तरह आपने ऐलान किया, आ जाओ गौस का लंगर है, गौस की 11वीं, जो मांगोगे रब गौस के सदके देगा। तवज्जो इधर, अब एक मोची जूतियां गांट रहा है, कानों में आवाज पड़ी, इमाम हसन आ रहे हैं। उसने जूता गांटना छोड़ा, घर चला गया, जाके कहने लगा बीवी से, हम गरीब लोग क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है मुर्शिद, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी। कहने लगा क्या पेश करूं, बीवी ने कहा कोई बात नहीं, एक सोनी जी जुत्ती बना, चमड़ा तेरे कोल है, बना जुत्ती। उन्हें आख्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब, वो पाक लोग ने, उन्होंने झूठे चमड़े चो नहीं जुत्ती देनी। समझो समझो, कहने लगा जी उन्होंने भी नवा ले आना है, ते धागा भी नवा ले आना, ते सुई भी नवी ले आनी। आ गया, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, आ गया बाबा जी, चमड़ा भी, सुई भी, धागा भी। आज बशीर साहब एनजी जरा वेख के आखो सुभान अल्लाह, धागा सुई चमड़ा आ गया। अब बाबे ने बिस्मिल्लाह तो पढ़ी, लेकिन जब उसने पहला टांका लगाया ना, मैंने बाबा जी से इजाजत ले लेनी है 1 घंटा के आगे खड़ने लेके जाने को, अगर आपने सुभान अल्लाह ना कहा 1 घंटा समझ लेना आगे चला गया। अब बाबे ने बिस्मिल्लाह पढ़ के पहला तरोपा लगाया, कहने लगा या अली, आए हाय ऐसे तो नहीं, दोवें हाथ चौक के पहला तरोपा लाया, बाबा कहता या अली, दूसरा लाया फिर क्या या अली, तीसरा टांका लगाया, कहने लगा या अली, हर टांके पे कह रहा या अली, या अली, या अली, नारे हैदर। हर टांके पे या अली, उस्मान भाई हर टांके पे या अली, या अली, तुम हाथ चुकने नहीं, या अली, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जुत्ती बन गई। तवज्जो, आपको बता रहा हूं मिलता कैसे, बात वर्णा कपड़े बाबा बड़ा सियाना सी।
कहन लगा जुत्ती विच इत्थे लपेटी कच्छ विच देखे ना इमरान भाई तवज्जो रख। आखिर ते जिथे जुत्तियां हैं उत्थे बह गया, जगह ही नहीं लभी ते दिल विच सोचदा पिया यार मेरी किथे वारी होनी है। ओ बैठे ने सरकार ते अपने आप को कहदा एवें जुत्ती लैके टुरिया। बुढ़ी पागल सी जिन्हें तेनू मशवरा दे रहा, मैं उहदे नालों पैसे ले आंदा ते ओ पेश करदा। हुण मेरी जुत्ती वास्ते उन्होंने मैनू कहना अगे आना ही नहीं, अगे वे बड़े बड़े बादशाह बैठे ने। उठ शैतान है जी कहंदा बाबा जी उठ, टाइम बड़ा हो गया, दूर बड़ी जाना ही, पीर हरां ते इत्थे ही रहने, बाबे हरां भी इत्थे ही रहने, तेरा सफर लो। उठ उठ छेती कर, हो गई हाजरी। कहंदा ना वसवसा पा, ओए उठ पे उठ पे बाबे हरां ने हुण लम्मा सा आखे शैतान उठ होनी पापा जी अगे आओ। सुभान अल्लाह। जो है बाबा जी आगे आओ, इधर देखना। मैं खड़ा हो गया तो समझो बात वाइंड अप है। जुमला इधर देख, बाबे ने जुत्ती कच्छे मारी बाबा जी आके कहना जी मोए अल्ले उन्हें दसिया नहीं जुत्ती है, मैं तुहाडे को कुछ सुनना चाहना। बाबा जी किथे आए हो? सरकार मिलन आया। ते फरमाया जुत्ती बाहर कढो। बाबा कहंदा हुण जुत्ती मैं बाद चो कढांगा, ये तुहाडी आवाज आए ते क्या ही बात है। पता कपड़े च जुत्ती। 3-4 बंदे रह गए ने। कारी साहब बाबा जी थके ने, उन्होंने हाथ चुकना है तो गल मुकनी है। तवज्जो रखियो। मौला हसन मुस्कुरा के फरमान लगे पुत्रा असी भुल किवें सकने आ, 3 दिन होए ने हर टांके तेरे बाबे दा नाम लैन। आखिरी गल दे आखिरी हिस्सा सुन लो, औखे सौखे आखो सब। बाबे ने आके ना जाओ बाबा जी। बाबा 2 कदम टुरे ना, हज़रत आपकी मुस्कुराहट से बरकत लेके दे रहा हूँ। जब बाबा जी तो चलने लग गया, सरकार इमाम हसन अलैहि सलाम आपने फरमाया बाबा जी जरा वापस आओ। कहने लगा सरकार जुत्ती सही नहीं बनी। कहने लगे जुत्ती तो सही बनी है, साढ़े घर का उसूल है जेड़ा आए तो असी खाली नहीं भेजते। लजपाल प्रीत नूं तोड़ दे नहीं, बांह फड़ दे ओनू छोड़। आला हजरत ने कहा कतरा अगर किसी ने मेरे सरकार से मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अरे मंगता तो है, मंगता कोई शाहों से दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था गैर के दर पे जाने की जहमत न फरमाइए, अरे भीख लेनी हो तो मदीने चले जाइए। कौन देता है उसको सामने लाइए, अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है। हाथ चुको गौसे आजम दस्तगीर दा हर नौकर हाथ चुके चुको। कारी साहब तुसी भी हाथ जरा। कहन लगे इधर आ बाबा, साढ़े घर दा उसूल है कोई खाली नहीं भेज रहे ते सोने मैनू ते बड़ा कुछ सरकार तुहाडा ही है। कहन लगे नहीं तेनू इत्थे नहीं देना बाबा जी, तुहाडे को बरकत लैके पूरे मजमे नू देनी। तवज्जो। कहन लगे इत्थे नहीं देना, गल सुन तू नौकरी कीती ना लजपालां दी ते कयामत वाले दिन हाथ तेरा होएगा ते मेरा होएगा ते तेनू फड़ के बगैर हिसाब विच जन्नत च लैके जावांगा। आखिरी हिस्सा सुन के उस्मान भाई आपकी मुस्कुराहट के साथ इन्होंने सुभान अल्लाह कहना। जुमला सुनियो। कहने लगे सरकार जिथे मेरा मकान नाल तेरा इंज टुरिया इंज। क्या बाबा जी गल सुनो, इंज गल नहीं बननी।
साडा काम है असीं रजा के भेजने आ ते जाके तुसां बुढ़ी नूं दसना जिन्हें तुहानूं मशवरा दिता सी। तक निगाह जाती है लजपालों की, ये जहन में रखना। उस पाक फरमाते मैं 7 पुश्ता तक अपने मुरीद का ख्याल रखता हूं। आखिरी बात है, आखिरी जुमला कहने लगे इधर आओ। बीवी को जिसने तुझे मशवरा दिया था उसको जाके कहेगा मैं जन्नत में मौला हसन दा गवांडी, ते उन्हें कहना मशवरा मैं दिता ते नंबर तेरे, बस माइक छोड़ आऊं। तो कहने लगा हुजूर की हुक्म है? फरमाया जिथे जन्नत च मकान मेरा नाल तेरा, ते जिथे मेरी मां फातिमा ते ज़हरा दा मकान नाल तेरी बीवी दा मकान होएगा। आखिरी आखिरी जुमला, आखिरी जुमला बाबा इंज पढ़ते हैं ना, ते बाबा जी पढ़दा की पे जांदा है, जदों भी मंगिया अली दे बच्चियां ने लोड़ मेरी तो बद के दिता। जिन्नू जिन्नू रजाया ना मौला ने हाथ चुकेगा। जदों भी मंगिया अली दे बच्चियां ने लोड़ मेरी तो के दीता, मैं दस नहीं सकदा सोहेल किल्ला सखी घराना हुजूर था है, मैं दस नहीं सकदा वल्ला सोहेल किल्ला सखी घराना हुजूर। हाथ चुके नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। हज़रत ने हुक्म दिया ये शेर दोबारा पढ़ दे कारी से। जदों भी मंगिया अली दे बच्चियां ने लोड़ मेरी तो वध के देते, मैं दस नहीं सकदा सोहेल किन्ना सखी घराना। क्या कहने माशाल्लाह। सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। तमामी अब आप सलाम के लिए खड़े हो जाएं। एक दो शेर सलाम का, उसके बाद किबला बाबा जी सरकार की दुआ लेंगे मिलके। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पैदा, जिसका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, गौसे आज़म इमाम तुका वल्लों का, गौसे आज़म इमाम तुका वल्लों का, जलवाए शान कुदरत लाखों। ए खुदा के लाडले 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 प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिनकी गर्दन पर जिनकी मिंबर बने गर्दने औलिया, जिनकी मिंबर बने गर्दने औलिया, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम मुस्तफा। या इलाही सदकाए आले आले रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। तमामी अब आप तशरीफ रखें, बैठ जाए जहाँ भी हैं बैठ जाएं। और तमामी अब आप अव्वल आखिर बैठे जी, तशरीफ रखें नीचे बैठ जाए। ख़वातीनो हज़रात तमाम अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। अव्वल आखिर एक मरतबा दरूद पाक, एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास तिलावत फरमाइए। और किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पैकर शफ़क़त मोहब्बत पैकर इखलास सूफ़ी बासफ़ा जनाब किबला बाबा जी सरकार ग़ुलाम गौस कादरी साहिब, यकीनी तौर पे दूर और नज़दीक से आने वाला हर फर्द उनकी दुआएं लेने आया है। आप दुआ फरमाएंगे, तमामी अब आप दुआ पे आमीन कहिएगा। अल्लाह बाबा जी सरकार का दुआ करना, आपका आमीन कहना कबूल फरमाए। और किसी एक की आमीन का सदका अल्लाह सबका बेड़ा पार फरमाए। सूरत फातिहा